कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वाडा साहब इधर देखिए। मेरी बात मेरा मुझे नहीं पता कि मेरी पार्टी में किसी ने भी पैसे दे के सेनेट में आया हो। सर 16 करोड़ रुपए का रेट सिंध में मैंने तो नहीं खोला था। तो 16 करोड़ रेट था। एक मिनट फैसल, आप बड़े होंगे, मतलब चीजें ऐसी बिला वजह उछले नहीं ज्यादा। बात यह है कि आप देखें, चल तो आप पढ़े हैं, तकलीफ तो आपको हो गई। अच्छा मीर साहब, कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले जनाब फैसल वाडा साहब जो कि साबिक सेनेटर हैं, उन्होंने बड़े तरीके सलीके से सैफुल्लाह अबड़ो साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बंदूक जो है उसकी नाली का रुख इनकी अपनी तरफ भी है। तो मैंने अपनी तरफ खुद भी किया है। मैं डबल बैरल है, दोनों तरफ चलती है। तो मैं तो मेरे साथ देखिए, कल मुझसे किसी ने पूछा कि 13 लाख रुपए में, या पता नहीं 26 लाख रुपए, मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन का क्या टारगेट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में हमारा आपको पता है बड़ा तोप किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इंडिपेंडेंट है और तारीखी फैसले जैसे बाकी जो कुछ लोगों ने किए हैं वैसे वो भी बहुत तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको याद रखेगी। तो उन्होंने कहा कि जी आप 13 लाख रुपए में, मैंने कहा 13 लाख रुपए में इलेक्शन जीतता है तो टीवी पे तो आप 13 लाख ही कहेंगे, या जो भी मुद्दत है। तो जब उसकी आपसे फ्यूलिंग की कीमत निकाल लें उसके बिल कैंडिडेट के, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब किस मुल्क के अंदर मीसा मुझे बताए ना, आपको चर्स, गांजा, अफीम, शराब, किसी के नशे की जरूरत नहीं। आप इधर की पॉलिटिक्स, इधर की रीत और रवायत, इस मुल्क को चलता हुआ देख लेना। आप घूमते रहते सारा दिन। एक आदमी नायल हो गया, आदमी आयल हो गया, एक आदमी क्वालिफाई हो गया, आदमी डिसक्वालीफाई हो गया, एक आदमी को हमने जाने दे दिया, एक आदमी को बुला लिया, एक आदमी को हमने जेल में भेज दिया, एक आदमी को हमने फ्लाइट PIA का चैंपियन मान दिया, रेकोटेक के अंदर हमने फैसले दे दिए, तबाह हो गया, मतलब डॉलर चले गए। एक आदमी जेल में था, वो प्रेसिडेंसी भी चला गया, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था फांसी तक पे चढ़ा दिया। मतलब आप ये घूमते रहेंगे, आप कहेंगे हाँ अभी तो ये गया था, इसमें FIA का बंदा मर गया, उसने चार्ज लगा दिए, और अगले दिन आप देखेंगे कि FIA ने वो रिवर्स कर लिए, नैब ने कार्रवाई की है, फ्री बार्गेनिंग करके वो जॉब पे चला गया, नस्ला टावर गिरा दिया। सुनिए एक मिनट साहब, एक मिनट, नस्ला टावर गिरा दिया भाई। ना बिल्डर पकड़ा, ना परमिशन देने वाला पकड़ा, ना मिनिस्टर पकड़ा, ना लीडर पकड़ा। जो गरीब लोगों ने घर खरीदा था उनको बर्बाद कर दिया। पीछे रह गई अपना मांडी वाला साहब, आप करप्शन के जरिए सेनेटर बने। सर मैं तो थोड़ा इनसे डिफर करूंगा कि ऐसी बात नहीं है, और अब कुछ केसेस अगर ऐसे हैं तो आप पूरी सेनेट को तो इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी पार्टी में किसी ने भी पैसे दे के सेनेट में आया हो। सर 16 करोड़ रुपए का रेट सिंध में मैंने तो नहीं खोला था। तो 16 करोड़ रेट था एक वोट का। तो एक वोट का। आई एम नॉट अवेयर। अच्छा जी अबड़ो साहब, अब आप बताएं, क्योंकि आप पे तो बराह रास्त इल्जाम ही लगा दिया। मुझे तो तजुर्बे इस पे है कि फैसल हमने तो इलेक्शन ही साथ लड़ा ना, तो 3 साल पहले कहते जब वफाकी मिनिस्टर थे तो वो अच्छी बात। मैंने उसको भी कहा है बड़ो साहब, 2 मिनट मुझे बात करने देना। तो उसी वक्त वो कहते तो बेहतर था ना। सिंध में तो 65 सीट्स थी अपोजिशन की, उस पर सीट्स निकल रही थी। किसी को क्या था, एक सीट ही उस पर स्लिप हुई, जो मतलब जो PP को गई, पीर सदरुद्दीन शाह वाली, जो मतलब वो खड़े थे, बाकी 4 सीटें निकली थी अपोजिशन की। तो जब ये हो कि मतलब वोट ही किसी के न हो तो फिर आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो MPs थे उन्होंने आपको वोट डाले और उनके वोटों से आप सेनेटर बन गए। नहीं, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं थी ना, उसमें GDA थी, MQM थी। हम तो इलेक्ट हुए हैं, सलीम भाई को भी पता है, हम तो एक ही साल में आए ना, 21 में सलीम भाई दोबारा आए। तो बात यह है कि वो तो टोटल जो अलायंस था GDA का, MQM का, PTI का, हम तो वहां सब साथ होते थे। तो ये चीजें देखें चलती रहती हैं। कोई आदमी, हर किसी का अपना परसेप्शन, कोई कुछ कह सकता है, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन की चीजें अलग हैं। कि इलेक्शन को ये बनाया जाए कि जो मैंने करप्शन की किसकी बात की, भाई डिपार्टमेंट की बात है। मैंने तो देखें अपना किरदार मेरा आपने देखा है मीर साहब, आप TV टॉक शोज को छोड़ दें, सेनेट में देखें, स्टैंडिंग कमेटीज में देखें, खुदा ताला जानता है और पूरी पब्लिक जानती है कि मैंने कोशिश की है कि जो मतलब हमें जिम्मेवारी मिले हम उसको निभाएं। बाकी ये पैसों की या इनकी बातें, ये तो मतलब हर बंदा करता रहता है, जिसको भी देखें। मैंने तो जब इलेक्शन लड़ा था ना, किसी को ये भी पता नहीं था कि सैफुल्लाह अबड़ो को किसी ने अगर नहीं भी देखा, साहब ही ने ना, वो भी जाके TV पे बैठ जाता था। हमारे पॉलिटिकल लोग भी बैठते थे, ऑब्जेक्शन करते थे काफ़ी। आज आप देखें सिंध में हमारे PTI के लीडर कितने हैं जो PTI को आगे डिफेंड करते हैं, सेनेट में कहीं भी आपने देखा है सारा ना। तो ये लोग अभी कोई भी ज़ाहिर नहीं है। तो हर बंदा अपने किरदार से साबित करता है कि वो पार्टी के लिए क्या काम करता है, वो कैसे करता है। जी देखिए मीर साहब, अबड़ो साहब का मेरा तो बड़ा अच्छा इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन मैं अगर ये पूछ लूँ कि अबड़ो साहब डिफेंड कर रहे हैं, अबड़ो साहब को डिफेंड करना चाहिए और अच्छी बात है, लेकिन अबड़ो साहब क्या 20 साल से पार्टी पे थे? अबड़ो साहब को नॉमिनेट किसने किया? अबड़ो साहब कितना टाइम पहले PTI में आए थे? अबड़ो साहब की क्वालिफिकेशन टू मीट पार्टी टिकट एज अ सेनेटर क्या था? तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कि इन्होंने जो काम किया सेनेट में बहुत अच्छा काम किया, हम सराहते हैं। जो उन्होंने डिफेंड करें, एक अच्छा आदमी है, कारोबारी आदमी है,
लेकिन आप कौम से जब बात करें, मैं इनकी बात नहीं करता, मैंने अपनी बात भी की, ठीक है, जहाँ तक आप जो बात बता सकते हैं आप बताएं। ये बंदर बांट है, ये बाजार है, ये कारोबार क्या है। बंदर बांट है? मैं आपको आज की मिसाल देता हूँ कि पीटीआई में इलेक्शन हो रहा है, पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा पार्टी में इलेक्शन करवाएं, तो पार्टी का चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, तो वो कुछ वकीलों को उन्होंने खड़ा कर दिया। वो वकील जो कि अभी 8-10 महीने पहले पीटीआई में आए हैं, वो बड़े मरकजी ओहदों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, देखिए मीर साहब, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। देखिए अबरू साहब को उस वक्त तो खान साहब नहीं जानते थे ना, जब टिकट मिल रहा था। अबरू साहब को सबने जाना, अच्छे इंसान है, मैं बुराई होती तभी इनके मुँह पे कर देता। हम भी उनको तब जाने जब इनका टिकट हुआ, ठीक है। उससे पहले तो हम अबरू साहब को नहीं जानते थे पार्टी के अंदर, और मैंने तो प्यार से, एहतराम से, अनाया में बात की, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनके डिफेंस लाइन पे आऊँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा उनके साथ। अच्छा, तो मुझे तो पता है कि मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया। कराची में बहुत सारे पीटीआई के लेफ्ट राइट इमरान खान साहब के साथ फिरने वाले लीडर जो हैं वो आज गाड़ी बंगलों में हैं। तो अगर उनको वसीला बनाया, तो मैंने तो नहीं कहा आपने जेब से पैसे निकाल के दिया, वसीला बन गया, उनका बंगले गाड़ियाँ आ गई, वो सुनने वाले समझ रहे होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा। इन्होंने शायद दोस्ती में दे दिया हो किसी को कुछ, आप मुझे कॉफ़ी पिलाते हैं, तो मैंने तो नहीं कहा कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। तो होता तो ऐसे ही मेरे ख्याल है ये आपने एक इल्जाम लगा दिया। नहीं, एक मिनट जवाब लेना। मीर साहब एक मिनट, मुझे तो तजुब हुआ कि डिस्कस क्या हो रहा है पता नहीं, कि वाडा साहब तो पूरे मुल्क के यहाँ अभी तर्जमान बने हुए हैं ना, सारे दुनिया को सिखाते हैं। मिनिस्टर तो ये खुद रहे हैं, मैं तो मिनिस्टर नहीं रहा। मैं आपको अपनी बताऊं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। खान साहब अगर इंटीरियर सिंध में आए हैं तो अलीमन खान महर के ताज़ियत पे गए थे, मेरे यहाँ लाड़काना में आए थे। तो ऐसी बात नहीं कि मैं, अच्छा वजह क्या थी मैं वो भी आपको बता दूं। लाड़काना पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने इंटीरियर सिंध क्या पूरे प्रोविंस की तंजीम साजी हमारी यूनियन काउंसिल लेवल तक थी। 1800 हमारे ऑफिस बीरस थे। अभी भी सैफुल्लाह नियाजी बैठे हैं, आप उनसे पूछें, पूरा रिकॉर्ड मैं आपके शो में भी यहाँ देता हूँ। तो ऐसी बात कोई नहीं है, लाजमी है इंटीरियर सिंध में पीटीआई का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं था, तो उन्होंने, हमने पहली हमारी तंजीम थी जिसने पूरी मतलब प्रोविंस में सूबे तक की तंजीम साजी की। ठीक है, लाजमी है आप हमारी एक्टिविटीज देखें। लाड़काना जवाब जहाँ तक एक मिनट फैसल, आप बड़े होंगे, मतलब चीजें ऐसी बिला वजह उछले नहीं ज्यादा। बात यह है कि आप देखें, तो आप पढ़े हैं, तकलीफ तो आपको हो गई। अच्छा मीर साहब बात, मेरा मुंह खुल गया तो आपके लिए यही बात सुने मेरी। जी जी जी। आप देखें कराची के काफी लोग जो है ना, उनको फोबिया होता है कि हम बड़े लीडर्स हैं। हाँ, हमारे पीटीआई की, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ। आप देखें अभी बाई इलेक्शन, बीडी इलेक्शन हुए हैं ना, कितने हमारे एमपीएस से जो इलेक्शन में खड़े हुए और उन्हें यूनियन काउंसिल निकाली। बात बड़ी बात होती है। इंटीरियर सिंध से हम ताल्लुक रखते हैं। मैं हद मतलब 2005 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं। ठीक है, ऐसी बात कोई भी नहीं। चलिए आपकी वजाहत आ गई। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वाडा साहब इधर देखिए, मेरी बात है, मेरा तो देखिए, मैंने देखिए हमें भी पता है मीर साहब। फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैं तो बड़ा लिहाज मुरवत से बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो कहीं शायद मैंने एक पल्स पे हाथ रख दिया हो, मैंने ना अपने आप को लीडर माना, ना मैं कुछ समझता हूँ। इनकी परसेप्शन है, अल्लाह इनको कामयाब रखे कि ये मेरे बारे में इस तरह सोचते हैं। अच्छा, ये मैं पूरे पाकिस्तान का सब्जेक्ट को जरा एक और सवाल कर लूँ मैं आपसे।